सकते हैं कि भी ये ब्रेन वेव हम आए मेडिटेशन के थ्रू। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि भ्रामरी एक प्राणायाम है जिसको अगर हम करते हैं तो भ्रामरी साइंस में भी प्रूव्ड है कि अगर हम भ्रामरी करते हैं तो हमारे न्यूरॉन्स, क्योंकि ये जो ब्रेन वेव्स जो मैंने आपको बताई पांचों, इन ब्रेन वेव्स में आपके जो न्यूरॉन्स हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, मतलब न्यूरॉन्स की फ्रीक्वेंसी को नापने के लिए HZ हर्ट्ज देखे जाते हैं, लेकिन हर्ट्ज को देखा जाता है जो इनके इलेक्ट्रॉन की जो वेव्स हैं जो हमारे न्यूरॉन्स छोड़ते हैं, जिनको हमें डायग्नोज करते हैं, वो निकलते हैं और हमारे न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं। तो न्यूरॉन्स की जो एक्टिवेशन है जो मैंने आपको अभी बताया भ्रामरी के साथ, अगर आप भ्रामरी करते हैं तो साइंस ने प्रूव किया है कि 8, 10 या 11 अगर आप भ्रामरी करते हैं तो हमारे जो न्यूरॉन्स हैं 10% से भी ऊपर एक्टिवेशन में आ जाते हैं, सिर्फ भ्रामरी से। जो हुम की आवाज़ हम अपने अंदर करते हैं कान बंद करने के बाद, तो वो इतनी इफेक्टिव है। या आप ओम की ध्वनि अ ओम तीनों ही वॉइस के साथ, तीनों ही शब्दों के साथ ओम की अगर ध्वनि करते हैं, वो भी हमारे ब्रेन पे बहुत इफेक्टिव होता है और हमारी ब्रेन वेव्स को अच्छा करता है, हमारी ब्रेन की जो वर्किंग प्रोसेस है उसको अच्छा करते हैं, थॉट प्रोसेस को अच्छा करते हैं। तो ओम की ध्वनि, भ्रामरी, ये बहुत अच्छे प्राणायाम है। बाकी आप अपनी सांसों पर साधना के लिए कंसंट्रेशन बनाएं, लंबी सांस, गहरी सांस लें और मेडिटेट करें। मेडिटेशन में पाया गया है, एक मैंने पढ़ा है बुक में, एक साधु जो 30 मिनट्स तक डेली अगर आप मेडिटेशन करते हैं, वो उन साधु के लिए बोला गया था जिनको उनकी ब्रेन मैपिंग भी की गई और उनको ट्रेस किया गया कि अगर वो 30 मिनट तक भी अगर करते हैं डेली प्राणायाम और सारी मेडिटेशन वगैरह, उसके बाद देखा कि उनकी जो 40 एज थी, लेकिन उनके जो ऑर्गन्स थे, उनके जो ब्रेन कैपेसिटी थी, उनकी जो शरीर की जो क्षमता थी, वो 30 ईयर्स के एक इंसान के बराबर थी। मतलब मीन टू से कि अगर 40 ईयर्स का बंदा, अगर इंसान, कोई मानव अगर इस तरह की क्रिया करता है, मेडिटेशंस और प्राणायाम वगैरह इस तरह करता है, तो उसके ऑर्गन्स, उसका ब्रेन एक 30 ईयर्स के मानव के बराबर काम करता है। मतलब उन्होंने अपनी एजिंग को कम कर लिया है। तो इस तरह के इफेक्ट भी हैं। अब इसलिए ही मैंने मेडिटेशन और ब्रेन वेव्स को जोड़ा कि ब्रेन वेव्स क्या हैं और ये हमारे बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर क्या करती हैं, और मेडिटेशन इन ब्रेन वेव्स को कंट्रोल कर सकता है, बढ़ा सकता है, घटा सकता है। तो अब इस तरह की ही जो ब्रेन वेव्स हैं वो आपको किस लेवल तक पहुंचा सकती हैं,